हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन की हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, आज है सेकंड क्लास। तो डेप्रिसिएशन में आपने क्या क्या सीखा, एक बार मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। सर डेप्रिसिएशन में काफी सारे मेथड होते हैं, लेकिन सर जो हमारे पास है हमें करने हमारी बुक में वो दो ही हैं सर, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड सर। तो सर ये दो मेथड किस चीज के होते हैं? कल हमने जो भी सीखा वो एसएलएम मेथड ही सीखा, स्ट्रेट लाइन मेथड ही हमने सीखा है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मैंने आपको अभी तक नहीं करवाया है। उसके बाद मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। सर डेप्रिसिएशन जो भी होता है वो डेप्रिशिएबल एसेट्स पे लगता है। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है सर? डेप्रिशिएबल एसेट्स पे लगता है। अब ये डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होती है सर? कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट्स होने के लिए उसको तीन कंडीशन का सामना करना पड़ता है सर। कौन कौन सी? सर पहली कंडीशन ये होती है कि उस एसेट्स को हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड यूज करना होगा, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर हमें यूज करना होगा। सर सेकंड होती है सर वो जो भी एसेट्स होती है उस एसेट्स का हम यूज करते हैं फॉर द रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज और प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स या फिर सप्लाइंग ऑफ द गुड सर। और थर्ड नंबर क्या होती है सर? उस एसेट्स की लाइफ जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो सर ये डेप्रिशिएबल एसेट्स होती है, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। मैंने आपको बताया भी था कि भाई कैश बैंक इन पर डेप्रिसिएशन मत लगा देना, वही तो सर डेफिनेशन से बाहर है। और लैंड पर भी डेप्रिसिएशन मत लगा देना, मैंने बताया था। बट एक केस ऐसा है जहां पर लैंड पर भी डेप्रिसिएशन लगता है, ये मैं आपको एंड ऑफ द लेक्चर बताऊंगा कि मतलब जब भी हमारा डेप्रिसिएशन का एंड का लेक्चर होगा ना बेटा, सबसे लास्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा कब लगता है। लेकिन वैसे अगर आप अभी छोटे बच्चे हो, आप यही समझो कि लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। उसके बाद मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन हमारा एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। ठीक है, और नॉमिनल क्या नाम, नॉमिनल अकाउंट भी कहता है कि खर्चों को डेबिट करेंगे, दैट इज हमारा जो भी डेप्रिसिएशन होगा सर वो डेबिट होगा, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, जो भी हमारी मतलब डेप्रिशिएबल एसेट्स एक तरह से। जी सर, अब हमें पता चला है सर वहां पे फिक्स एसेट नहीं होती, नॉर्मली वो क्या होती है? डेप्रिशिएबल एसेट्स होती है। वेरी गुड, जनरल में हम सीख के आए थे फिक्स एसेट्स। अब सर डेप्रिसिएशन में आते आते हमें पता चल गया कि वहां पर हम क्रेडिट किसको करते हैं सर? डेप्रिशिएबल एसेट्स को करते हैं। उसके बाद सर हमने मेथड किया, तो मेथड एक बार आप लिखवा दीजिए सर, उसमें फॉर्मूले थे, तो आ जाओ बेटा। मेथड हम सिखवा देते हैं। तो हमने कौन कौन से सीखे थे कि मेथड किसके सर? डेप्रिसिएशन के। सर दो ही सीखे थे हमने। तो कल मैंने बताया था, एक होता है एसएलएम और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब रिटर्न को हमने किया नहीं है, अभी हमने स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड को ही किया है। सर इसके कितने नाम है बेटा? इसके नाम है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड ओनली, आप ऐसे बोल दो स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब सर इसमें क्या होता है? इसमें डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट होता है बेटा हर साल सेम ही रहता है। और कहते हैं ओरिजिनल, हाँ सर इसको तो हमने कल भी पढ़ा था, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बेटा। इसमें से अगर कोई भी नाम आ जाए ये सेम ही रहता है। जी सर। सर इसमें कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन? बेटा डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है सर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो भी आती है उसमें से माइनस कर देते हैं सर सैल्वेज वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू मतलब जो भी लास्ट में हमारी वैल्यू बचेगी उसको डिवाइड कर देंगे सर लाइफ ऑफ एसेट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, यूजफुल होता है वैसे, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स मतलब, या फिर लाइफ होती है, ठीक है, लाइफ ऑफ एसेट्स। वैसे यहाँ पर यूजफुल लाइफ आता है, लेकिन आपके लिए तो दोनों ही बराबर है अभी। ठीक है, तो सर इस तरह से रहता है, लाइफ ऑफ एसेट्स को हम क्रिएट कर देते हैं। और बेटा सर डायरेक्टली ऐसे दे रखा हो तो 1 लाख की तो हमारी क्या है? 1 लाख की हमारी एसेट्स हैं, और क्या रखा है कि 10% लगाओ। 10% क्या? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1 लाख का 10% दे 10,000, हर बार 10,000 10,000 10,000 10,000 लगता रहेगा। ठीक है जी सर। तो बेटा एक ये वाला हो गया, और एक इस तरह से अगर आपको क्या नाम लाइफ दे रखी है कि 5 साल 6 साल 10 साल और ये डिटेल दे रखी है, तो इस तरह से आप क्या नाम है डेप्रिसिएशन निकाल लेना। और आगे क्या रखा है भाई? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर मतलब 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हर बार 10% इसी का, ओरिजिनल कॉस्ट का 10% हर बार। ठीक है, ओके सर। इसको हम कल करने मतलब इसको इसके बाद में करने वाले हैं WDV को। ठीक है, तो सर ये हमारा हो गया था। मुझे आज आपको अब छोटी छोटी बातें बतानी है, उन छोटी छोटी बातें कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको आज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जी सर। सबसे पहले तो मैंने आज इनके नाम बता दिए आपको कि 3 नाम होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर क्या नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये तीन एक ही व्यक्ति के नाम है, मतलब ये क्या है सर? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के ही तीनों नाम है। उसके बाद बेटा ध्यान से देखना, कल मैंने आपको ये भी बताया था सर, क्या बताया था बेटा? कल मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी हम कोई भी फिक्स एसेट जब खरीदते हैं, कोई भी हम एसेट्स खरीदते हैं और उस एसेट्स को खरीदते समय कोई भी खर्चा
करते हैं, लाइक इंस्टॉलमेंट का, लाइक कैरेज का, लाइक खरीदते समय हमने उसकी मेजर कोई भी रिपेयर वगैरह करवाई है, इस तरह कोई भी खर्चा करते हैं तो सर जब हम एसेट को परचेज करते हैं ना उस समय उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, मतलब एसेट्स की वैल्यू में ही ऐड कर देते हैं। ये चीज हमने जनरल में भी की थी और ये चीज हम रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक अलग से चैप्टर है वो आपने उसमें कराएंगे हम लोग ये सारी चीजें कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। वैसे मैंने अभी आपको इस लेक्चर मतलब इस चैप्टर के लिए सारी चीजें करा दी हैं, वो आप जो भी सीखोगे वो एक्स्ट्रा ज्ञान रहेगा, ठीक है, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में। बेटा कई बार क्या होता है जब भी हम परचेज करते हैं, ध्यान सुनो बेटा, जीएसटी हर जगह आने वाला है, इसीलिए मैंने जीएसटी क्लास आपको जर्नल के जस्ट आफ्टर दे दी थी। मुझे पता था जीएसटी हर जगह यूज होने वाले हैं। अब मैं बात कर रहा हूं जीएसटी की। मैंने कहा जब भी आप परचेज करते हो, मैंने कहा कि परचेज किया मशीनरी 1 लाख रुपए का और मैंने इस पे बेटा आईजीएसटी पेड कर दिया, लेट अस सपोज। हालांकि आपको पता होना चाहिए सर सीजीएसटी एसजीएसटी अगर इंट्रा स्टेट होगा तो ये पे करेंगे और सर मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में या फिर सर एक स्टेट से दूसरी यूटी में अगर हम क्या करते हैं परचेज सेल करते हैं तो हमें आईजीएसटी लगता है। तो आईजीएसटी लग गया बेटा 18%, दैट इज 18,000। तो सर हम कितना पे करके आए, 1,18,000 हमने क्या किया सर, हमने पे किया है। जीएसटी क्लास नहीं देखी है तो मेरे दोस्तों देख लेना, जीएसटी का लिंक हर चैप्टर में है लगभग आपका, हर चैप्टर में, ठीक है जी सर। तो मैंने कहा भाई 1,18,000 आप पे करके आए हो, तो मैंने कहा भाई ये मैं किसको पे करके आया हूं, ये मैं पे करके आया हूं मिस्टर एक्स को, लाइक मिस्टर एक्स को मैं पे करके आया हूं, क्या करके आया हूं, मिस्टर एक्स को मैं पे करके आया हूं सर। तो मैंने कहा जैसे ही मैं 1,18,000 में लेके आता हूं तो मैंने देख रखा था सर इसमें क्या होगा सर, 1 लाख होगा, 1 लाख तो मेरी कॉस्ट हो जाती है और जो मेरा 18,000 होता है ना बेटा, ये मेरा आईटीसी हो जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आप क्या बोलते हो, इनपुट जीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ये आपकी एक तरह से क्या होती है सर, ये हमारी होती है एसेट्स। मतलब जब भी हम खरीद कर लाते हैं, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं या फिर एसेट खरीदते हैं, खरीदते समय जो भी हम टैक्स की पेमेंट करते हैं ना वो हमारी एसेट्स होती है बेटा, क्या होती है, एसेट्स। तो ध्यान रखना बेटा, यहां पर हम क्या करेंगे सर, 1 लाख कॉस्ट अलग हो जाएगी मशीन की और ये हमारी आईटीसी दैट इज इनपुट आईजीएसटी हो जाएगी, ये मेरी एसेट हो जाएगी। तो मतलब बेटा मुझे किस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, बेटा डेप्रिसिएशन आपको इस अमाउंट पर लगाना है और इसको कहां दिखाना है सर, ये हमारी एसेट हो जाती है, अलग रहेगा, मतलब ये अमाउंट अलग रहेगा, ऊपर वाला 1 लाख का अमाउंट अलग रहेगा, ठीक है जी सर। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बात समझ में आ गई। तो एक बार तो बेटा आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इस मतलब एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको अलग से इसके सेपरेट नोट्स लिखवा देता हूँ। जल्दी से लिख लो, लो मास्टर जी गायब हो जाते हैं, जल्दी लिखो बेटा। हो गया जी सर हो गया। लो बेटा आप लिखो, जीएसटी, ये यहाँ पे जीएसटी नाम लिखता हूँ और आगे लिखता हूँ, वेन एवर you purchase the assets and paid GST on that asset, then you have to calculate the depreciation on actual cost of assets, that is input tax that you have paid at the time of purchasing of assets should be deducted and show it separately as asset, ठीक है। लाइक मैं इसका एग्जांपल देता हूं बेटा को, एग्जांपल लिखो, बिस्ला गारमेंट्स purchase a machine of cost 1 लाख एंड जीएसटी, तो जीएसटी होगा बेटा 18%। तो अब लिखो बेटा, नीचे लिखो
तो सर टोटल पेमेंट कितनी की, टोटल पेमेंट हुई है बेटा, टोटल पेमेंट हुई है 1,00,000 प्लस 18%, 18,000 जीएसटी बेटा, ओनली जीएसटी लिख दो बेटा, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ इंटर है ये बेटा, मैं कहता हूँ इंटर हमने परचेज किया, दैट इज आई जीएसटी हो गया बेटा, ठीक है। तो टोटल पेमेंट करिए बेटा हमने 1,18,000 की, तो इसने क्या रखा 1,18,000 की जो भी आपने पेमेंट की है ना, उसमें से 1,00,000 क्या हो जाएगी सर, ये तो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ मशीन, और इनपुट आईजीएसटी कितना हो जाएगा आपका सर 18,000, मतलब इसको अलग रखना है बेटा। अब इसको अलग कर दो, इनको अलग कर दिया ना, अब यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, बात खत्म, इतनी है बस, इतनी सी बात कह रहा है बेटा, ये इतनी सी बात कह रहा है, ठीक है। ये तो अलग है, अगर आपने जीएसटी क्लास नहीं भी दे रखी होगी तो भी आपको पता चल गया, हाँ सर सिंपल सी बात है, टोटल में से हम जीएसटी की कॉस्ट को हटा देंगे, ठीक है। और वैसे जनरल एंट्री बताने सी, जनरल एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री बनाओगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा सब कुछ। सर मशीन अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये, सर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 18,000 रुपये, लाइक हमने पे कर दिया टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी हमने पे किया बेटा, 1,18,000 रुपये, बीइंग मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज। तो आपको दिख भी रहा होगा, हाँ सर इसमें किस पे, इसी पर डेप्रिसिएशन लगना है, सिंपल बात, ठीक है जी सर, वही चीज मैंने ऊपर आपको बताई है। तो जल्दी से आप इसको लिख लो, जल्दी से इस एग्जांपल को आप लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए इस एग्जांपल को बेटा। जल्दी से इस एग्जांपल को लिख लीजिए। जी सर हमने लिख लिया है, पर एक बात और मेरे को बताइए बेटा, एक बात और मेरे को बताइए, मैंने कहा इसको पॉइंट डाल दो बेटा, सेल ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स बेटा, ये आपका टॉपिक है। मैंने कहा ध्यान से देखना, मैंने कहा सर ये क्या होगा, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू करवा रहा हूं बेटा आपको, एग्जांपल, इस कंसेप्ट को मैं एग्जांपल के थ्रू आपको करवा रहा हूं बेटा। एग्जांपल लिखिए, मैंने कहा मशीनरी की जो कॉस्ट थी ना बेटा, मशीनरी की जो बुक वैल्यू थी, जो बुक वैल्यू थी बेटा, मतलब किताबों में जो वैल्यू आई हुई थी सर, बुक किताबों में कौन सी वैल्यू आती है बेटा, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन के बाद जो मेरी वैल्यू आई हुई थी वो आई हुई थी 90,000 की, कितने की सर 90,000 की। केस नंबर 1 बेटा, मैंने उसको सेल कर दिया 90,000 में, जल्दी से एंट्री बताओ सर, आपने 90,000 में उसको सेल कर दिया, एंट्री बताओ, जनरल एंट्री बतानी है आपको, कुछ नहीं करना सर, ये आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने कहा बैंक के थ्रू, बैंक के थ्रू बेटा, ठीक है, मैं बैंक ही लिख देता हूँ, बैंक के थ्रू मैंने सेल कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट सर 90,000 आया मेरे पास, टू मशीनरी अकाउंट सर, बीइंग मशीनरी सेल, बीइंग मशीन सोल्ड या फिर सेल, कुछ भी लेना, बीइंग मशीन सोल्ड, हमने मशीन को बेच दिया, ठीक है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा केस नंबर 2 बताना, तो अगर दिक्कत वाली बात नहीं है तो केस नंबर 2 बताना, केस नंबर 2 बताओ बेटा। केस नंबर 2 क्या था, सेल कर दी है मशीन एट द रेट ऑफ रुपीज 85,000, और पेमेंट मिला है जो आपको बैंक के थ्रू पैसा मिला बेटा, बैंक के थ्रू ही पैसा आपको मिला है। तो सर इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, सर देखो हमारे पास आया कैश या बैंक, दैट इज बैंक आया सर, बैंक अकाउंट डेबिट, सर बैंक अकाउंट डेबिट कितने का है बेटा, बैंक सर 85,000 रुपये, टू सर फिक्स एसेट्स दैट इज मशीन लिख दो बेटा, सर टू मशीन अकाउंट, सर मशीन आया हमारे पास, क्या कहते हैं मशीन थी हमारे पास 90,000 की, कितने की थी सर 90,000 की, और सर हमें लॉस कितने का हो गया 5,000 का, क्या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना डेबिट हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 5,000 रुपये। उसके बाद ठीक है, बीइंग मशीन सोल्ड, बीइंग मशीन सोल्ड बेटा, क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हमने जनरल एंट्री में भी कर रखा था, वेरी गुड। अब केस नंबर 3 और बताओ मेरे को, केस नंबर 3 और बताओ आप, केस नंबर 3 सर, सेल ऑफ मशीन रुपीज 95,000, ये बैंक के थ्रू आपने सेल किया बेटा 95,000, जल्दी से एंट्री बताओ, जल्दी से एंट्री बताओ, अरे सर बच्चों वाली एंट्री पूछ रहे हो, तो एंट्री आप कर दोगे मुझे पता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट सर 95,000,
ठीक है। ओके, टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट सर मशीन हमारी सेल होगी 90,000 से, और सर टू, और सर टू हो जाएगा, टू हो जाएगा सर, टू हो जाएगा टू गेन या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, गेन को थोड़ा प्रॉफिट लिख दो, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, सर ये होगी हमारी 5,000 रुपये, बीइंग मशीन सोल्ड, बीइंग मशीन सोल्ड, ठीक है बेटा। ओके सर, पहले दो केसेस मैं आपको करवा रहा हूँ, तीसरा केस मैं आपसे करवाऊंगा, इसलिए मैंने आपको 3 केस कराए कि बच्चा पहले केस में नहीं समझा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरे केस में नहीं समझा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तीसरा केस बच्चा खुद करेगा। अब सर यहाँ पर क्या करने वाले हो आप बेटा, यहाँ पे मैं मशीन अकाउंट बनाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं मशीन अकाउंट बनाने वाला हूँ, मशीन अकाउंट बेटा, ठीक है सर। ये होगा मशीन अकाउंट, मैं कहता हूँ कि बैलेंस बीडी था, टू बैलेंस बीडी मेरे पास कितना था सर, 90,000 का था, और मैंने सेल कितने कर दिया बाय बैंक बेटा, 90,000 का मैंने सेल कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा मशीन खाता होगा बंद। जी सर, दूसरे में आ जाऊं बेटा, दूसरे मैंने क्या किया सर, मशीन अकाउंट बनाया, एक बार चाहे आप देख लो, अभी लिखो मत, हालांकि लिखने का तो मैंने आपको कहा भी नहीं था, अभी आप देख लीजिए। हाँ सर हम देख ही रहे हैं, हम लिख नहीं रहे, ठीक है। हाँ लिखने का समय दूंगा, आराम से देखो। मैंने कहा यहाँ पर कितना था सर, टू बैलेंस बीडी कितना था सर, ओपनिंग बैलेंस था सर हमारे पास 90,000, और सर आपने सेल कितने का कर दिया बाय बैंक, सर सेल कर दिया आपने 85,000 रुपये का, ठीक है। और सर लॉस कितने का हो गया, देखो भाई मशीनरी को क्रेडिट कर रखा है, हाँ सर किससे सर, डेबिट के कारण, मतलब 85,000 तो सर बैंक में चला गया, और 5,000 लॉस हो गया, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, यहाँ गया बेटा 5,000 रुपये, तो ये खाता भी बेटा बंद हो गया। तो जल्दी से मेरे को, जल्दी से आप मेरे को ये खाता बनाओ यहाँ पर मशीन अकाउंट, ये आपका बेटा, मैं आपको पूरे 2 मिनट देता हूँ सर, 2 मिनट नहीं ज्यादा दीजिए, हमें लिखना भी है, ठीक है बेटा। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको मैं पूरे 3 मिनट 2.5 मिनट देता हूँ, ये लो मास्टर जी हो जाते हैं गायब, और आपको देते हैं 2.5 मिनट। जल्दी से मेरे को नीचे वाला खाता आप लोगों को बनाना है बेटा, ठीक है। ओके सर जल्दी बनाओ, पहले तो ये बनाइए, उसके बाद आप वो एंट्री कीजिए। आज हम आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करवाएंगे, जब तक हम आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन करवाएंगे, तब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए। हम आपको करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वन इजी वैसे हो गया बेटा ये वाला, ये लो जल्दी से कीजिए। जल्दी करो बेटा, आपके पास पूरा 1.5 मिनट और है, आराम से करो सोच समझ के। हो गया बेटा, आपके पास 10 सेकंड हो रहे हैं। तो हम आ जाते हैं बेटा, ठीक है, हम आ जाते हैं, आपका समय हुआ समाप्त ये क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। सर देखो हम इसमें क्या करेंगे, सर देखो सर हमारी मशीनरी थी, हमें मशीन के थ्रू ही सारी चीजें रूट करवानी है, तो सर यहाँ करेंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन, सर हमारा था सर 90,000 का, ठीक है सर। हमने सेल कर दिया सर बाय बैंक अकाउंट, सर हमारे पास पैसा आ गया सर 95,000 रुपये, ठीक है सर, बात कुछ ऐसी है। और सर हम क्या कर देंगे, 95,000 हमारे पास पैसा आ गया, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ, थ्रू प्रॉफिट कह दो या फिर गेन कह लो बेटा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन बेटा, सर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5,000 रुपये। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है सर, हमने सारी चीजें बता दी है। यहाँ से अब देखो आप ओनली जनरल एंट्री को छोड़ो बेटा, अब जनरल एंट्री को छोड़ो, आप इस मशीन इस खाते को देखो, बस ओनली इस खाते को देखो, लो ये ओनली मैंने ये खाता दिखा दिया आपको,
ठीक है, ये इस खाते को देख के बताना तो क्या आप इसको रीड करवा रहे हो? हाँ सर, हमारे पास 90,000 की मशीनरी थी, उसके बाद सर हमने उसको 95,000 में सेल कर दिया, और सर 95,000 में सेल करके 5,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, मतलब सर लॉस होगा तो सर इस साइड आ जाएगा, ये मैंने एंट्री के थ्रू सिखाया आपको, सर क्रेडिट साइड आ जाएगा। लॉस से क्या होगा सर? लॉस से दिक्कत हो जाती है, और प्रॉफिट से सर क्योंकि हमने क्रेडिट साइड में ज्यादा बैलेंस डाल रखा है, इसलिए डेबिट साइड में हम गेन दिखा के उसको क्या कर देंगे सर? नलीफाई कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। तो बेटा चलो जल्दी से हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? हम क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको क्वेश्चन करवाने मेरे को आपके क्वेश्चन को इंपोर्ट करने होंगे, ठीक है? टेलीग्राम में मैंने पहले ही सेंड कर दिए थे, अभी मेरे ख्याल से 20-25 मिनट पहले मैंने आपको सेंड कर दिए थे, ठीक है? तो टेलीग्राम में आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल हमें पता नहीं कौन सा है, अभी बता देते हैं हमारा कौन सा टेलीग्राम का चैनल है बेटा। तो ये आ गया हमारे जनरल क्या नाम है, डेप्रिसिएशन। बेटा हमारा टेलीग्राम का चैनल में हर बार वैसे आगे से मैं बता दिया करूंगा, मैं ऊपर ही लिख दूंगा बेटा। टेलीग्राम चैनल है बिस्ला क्लासेस। यहाँ पर मैं आपको जो भी मेरे नोट्स होते हैं ना, मतलब नोट्स को बोले तो जो भी क्वेश्चन की जो पीडीएफ होती है मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, क्योंकि बच्चे को चाहिए होता है सर हम क्वेश्चन मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। तो बेटा आपको इस तरह से डालना है, बिस्ला विदाउट स्पेस क्लासेस डालना है, वहां पर आपको हमारा क्या नाम है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें हमसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर, विदाउट स्पेस बिस्ला क्लासेस। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। यस सर, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है? 10 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, हम 10 के 10 देखते हैं, जोन जोन से आपको करवाने होंगे हम करवा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर कहता है 1 कहता है ऑन 1 अप्रैल 2015 अ लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 1,90,000, ठीक है? 1,90,000 की उन्होंने एक मशीनरी खरीदी एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलमेंट। बताना तो बेटा क्या होगा सर? सिंपल सी बात है, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कुछ नहीं देगा तो कैश पे क्या हुआ सर? 2 लाख रुपए। अलग से हम इंस्टॉलेशन को नहीं दिखाएंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस को हम मशीन में ही ऐड कर देंगे, ठीक है? तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? मशीनरी की कॉस्ट हो जाएगी 2 लाख रुपए। जब भी हम खरीदते हैं, खरीदते समय जो भी हम खर्चा करते हैं, कैरेज का, फ्रेट का, इंस्टॉलेशन का, तो सर सब कुछ सब उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है? वेजेस का भी करते हैं ना स्टार्टिंग में, वो सारा ऐड हो जाता है, कैपिटलाइज हो जाता है बेटा। उसको क्या कहते हैं? एट द एंड ऑफ द परचेज, एट द डेट ऑफ परचेज, परचेज की डेट को ही इट वॉज एस्टिमेटेड दैट, ये एस्टिमेट किया गया कि स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी होगी? 50,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। कहता है 6वें साल के एंड में उसके 50,000, हम उसको 50,000 एज अ स्क्रैप में बेच भी देंगे। गिव द मशीनरी अकाउंट एंड द डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक ऑफ द कंपनी फॉर 4 इयर्स। ओ माय गॉड, मात्र 4 सालों को मांगा हुआ है, हालांकि 6 साल तक ये मशीन रहने वाली है। एंड प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। जाना बेटा कौन सा ये सर? ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड ही है। कोई भी बेटा तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, आपको सेम ट्रीटमेंट करना है। द बुक आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कहता है कि हमारा जो भी अकाउंटिंग ईयर है ना, अब मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर बराबर वो सेम ही है सर, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम है। तो बेटा इसमें क्या कह रखा है सर? इसने कह रखा था सर पहले 2 लाख हो गया, 1,90,000 प्लस 10,000 2 लाख, उसमें से सर 50,000 को घटा दो, माइनस कर दो, क्या स्क्रैप वैल्यू डिवाइड कर दो सर यूजफुल लाइफ। बेटा यूजफुल लाइफ कितनी थी सर? 6 साल। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया बताना? तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया सर? 2 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 6 बेटा, तो हर साल का डेप्रिसिएशन आएगा बेटा 25,000 रुपये। वैसे मैं इसको सोल्व कर दूं वैसे, हाँ तो 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर? 4 साल का डेप्रिसिएशन हो गया सर 1 लाख रुपए। तो बेटा 4 साल के एंड में, एंड ऑफ 4th ईयर, आपकी जो मशीन की वैल्यू होनी चाहिए वो 1 लाख होनी चाहिए। बैलेंस ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ बेटा 1 लाख है, ठीक है? क्या का डेप्रिसिएशन जो है 15% पर 12.5% पर एनएम लग रहा है। तो ये कहां से निकाला बेटा? इसको हालांकि चलो निकाल रखा है, हम भी निकाल के दिखा सकते हैं, ठीक है? वे निकालने की जरूरत नहीं है बेटा आप लोगों को। 25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करना बेटा। 25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, देखना बेटा 12.5% नहीं आ रहा क्या? जी सर, ये वैसे पूछ नहीं रखा था लेकिन हमने बता दिया है, ठीक है? ओके सर, ये इसने एक्स्ट्रा ज्ञान दे रखा था जी बेटा। तो चलो बेटा हम करते हैं क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को करते हैं। इन द बुक ऑफ लिमिटेड कंपनी लिख दो बेटा ऊपर, इन द बुक ऑफ, हालांकि लिखता नहीं है क्योंकि कंपनी का नाम नहीं दे रखा, वैसे लिमिटेड नाम दे रखा है कि कंपनी का नाम होता है बेटा। इन द बुक ऑफ लिमिटेड कंपनी, पर क्या करें हम यही कर देते हैं, लिमिटेड कंपनी पूरा लिखना पड़ेगा, आप समझ नहीं पाओगे। कंपनी को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? लिमिटेड को भी LTD ही लिखते हैं, कंपनी को CO डॉट लिख दो, यही कंपनी होती है, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में।
तो चलो बेटा मशीनरी अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमें मशीन है, हाँ सर मशीन अकाउंट सर पूरा लिखो, मशीन अकाउंट, ठीक है सर मशीन अकाउंट बनाओ। ये मशीन अकाउंट बन गया बेटा आप लोगों का, 4 साल का मशीन अकाउंट बनाना है मेरे को, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बेटा, ये मेरे को 4 साल का ही डेप्रिसिएशन का खाता बनाना है। तो ये लीजिए डेप्रिसिएशन का भी बना देता हूँ मैं, मशीनरी का भी बना देता हूँ। जी सर ये हमने बना दिया। यहाँ आएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ फिर से पार्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट बेटा, ठीक है जी सर। यहाँ आएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ फिर से पार्टिकुलर्स और यहाँ बेटा अमाउंट। जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहले क्या किया, कब की बात है सर, ये 1 अप्रैल 2015 की बात है, ठीक है। हमने डेट वाला कॉलम लगाया नहीं, आप डेट वाला कॉलम भी डाल देना बेटा, ठीक है। सर डेट वाला कॉलम आपने बनाया नहीं तो सर डेट वाला बेटा मैं वैसे ही डेट लिखूंगा, आप डेट का कॉलम बना लेना, ठीक है, ठीक है जी सर। यहाँ लिखो 1 अप्रैल 2015 को क्या किया गया, टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर। बैंक अकाउंट किसके, मैं दो लिख देता हूँ, टू बैंक अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है। वैसे कह नहीं रखा था, आप कैश भी यूज कर सकते हो, आप ये मत सोचना कि सर ने बैंक लिख दिया, आप कैश भी यूज कर सकते हो, कुछ नहीं कर रखा, आप कैश भी यूज कर सकते हो, मैंने बैंक लिख दिया, अगर मैं कैश ही लिख देता, ठीक है। ओके सर, तो कैश लिखो या बैंक लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये हमने मशीन खरीदी है और ये हमने इंस्टॉलेशन पे किया है, इंस्टॉलेशन दोनों ही मशीनरी में ऐड हो जाएगा। तो सर ये था 1,90,000 का और ये था 10,000 का, ताकि क्रिस्टल क्लियर पता चले कि भाई हमने 90,000 की मशीनरी खरीदी थी और 10,000 का खर्चा किया, वो उसमें ऐड किया है, ठीक है जी सर। और बेटा उसके बाद क्या हो जाएगा सर, हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा। तो कैसे निकलेगा सर, क्या नाम है इसने कह रहा था, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। सर कैसे निकलेगा पूरा लिख देना, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का नाम सर, इसमें निकलेगा कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू था बेटा, सैल्वेज वैल्यू नहीं था, सैल्वेज वैल्यू बोलो, रेजिडुअल वैल्यू बोलो, कुछ भी बोलना बेटा, इसके सब के नाम है, सैल्वेज वैल्यू बोलो, स्क्रैप वैल्यू बोलो, रेजिडुअल वैल्यू बोलो, सबका एक ही नाम है, शेष मतलब, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो सर इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली है, सर ये थी 2 लाख की और माइनस कर देंगे सर, स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर, स्क्रैप वैल्यू 50,000 और डिवाइड कितने से कर देंगे सर, 6 साल, तो ये आ जाओ बेटा 25,000 रुपये, ठीक है ठीक है। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है तो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल लो, हालांकि पूछ नहीं रखा, अगर आप लिखना देना चाहते हो दे दो, वरना छोड़ दो इसको, ये तो क्वेश्चन ने दे रखा था, कहीं बच्चा सोचे ये कहाँ से निकला है, तो मैं इसलिए वो करवा रहा हूँ आप लोगों को। जाएगा 12.5%, ठीक है, इस तरह से ये आ जाता है, ठीक है। होपिंग सो आपका हो गया होगा, जी सर हो गया। तब आ जाओ बेटा 31/3/2016 को क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लग जाएगा कितने का सर, 25,000 रुपये का, और कितने बचे बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचेगा सर, 2 लाख का था, 25,000 का 1,75,000 बेटा, यहाँ आ जाएगा 2 लाख। सिंपल बेटा लेजर खाता, लेजर बना रहा हूँ मैं, सिंपल लेजर बना रहा हूँ, मशीनरी का लेजर बना रहा हूँ, ठीक है हो गया जी सर हो गया। तो अब आ जाओ बेटा डेप्रिसिएशन पे, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे कितने से सर, 31/3/2016 को करेंगे। एंट्री क्या बनी होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट ना बेटा, क्या बनी होगी, एक एक एंट्री बता देता हूँ, यहाँ बनी होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यस सर ये एंट्री बनी होगी। तो बेटा कैसे एंट्री बनी होगी सर, ये बनी होगी 25,000 से, तो इसमें क्या कर दिया बेटा सर, हमने क्या किया, मशीन को तो क्रेडिट कर दिया है, रीजन बीइंग डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे टू मशीन से। बात समझ आई नहीं आई, जी सर बात समझ आ गई है। ये जनरल एंट्री को मैंने क्या किया, लेजर में पोस्ट कर दिया एक तरह से। सर अब क्या होगा बेटा, आप डेप्रिसिएशन को कहाँ डालोगे सर, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लिया है, इसको डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ऐसे ही कर देना वो एंट्री, यस सर। डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या एंट्री होगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर दिया है सर, हमने क्रेडिट कर दिया है, क्या कर दिया है हमने, क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री लिखनी है तो लिख लो, अदरवाइज सिंपल एंट्री है बेटा, सेम वही सारी चीजें चल रही है। तो मैं कह दूं सर 25,000 को क्रेडिट कर दूंगा, रीजन बीइंग बाय 31/3/2016 कोई बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा 25,000, और ये खाता होगा बंद बेटा। आप इसे लिखना चाहो तो लिख दो,
वैसे मैं लिख नहीं रहा था इसको 25,000। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। जी सर बात समझ में आ गई है। तो उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट। 4 साल का ही पूछा हुआ है मुझसे, 1 साल का तो मैंने बना दिया। 1/4/2016 की बात करता हूं मैं। टू बैलेंस ब्रोट डाउन। मैंने बताया भी था कि खर्चों का बैलेंस बीडीसीडी नहीं होता, उसको तो मैंने बंद ही कर दिया, उसका तो बीडीसीडी बचेगा नहीं, एसेट्स का बचेगा। तो 1,75,000। ठीक है, 31/3/2017 को वही बाय डेप्रिसिएशन। सेम है बेटा, मेहनत करते जाओ बस। 25,000। ठीक है 25,000, और यहाँ पे क्या बचेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना हो जाएगा बेटा? 1,75,000 में से 25 गए सर 1,50,000। ठीक है, ये हो गया 1,75,000, ये हो गया 1,75,000। सिंपल बेटा। उसके बाद डेप्रिसिएशन पे आ जाओ सर। कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन में 31/3/17 को बन जाएगा टू मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट के कारण सर 25,000 डेबिट कर देंगे, और 31/3/17 को ही क्या कर देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 25,000 रुपये। ये होगा 25,000, ये होगा 25,000। बात समझ में आई नहीं आई? सर क्या समझना था इसमें? तो सर मेहनत करवा रहे हो आप। हाँ मेहनत ही है, करते जाओ करते जाओ मेहनत, आपको ये खाता बनाना आ जाएगा। तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना सर? 1,50,000, और क्या हो जाएगा? 31/3/18 को क्या बन जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने का हो गया सर? डेप्रिसिएशन हो गया 25,000 रुपये का, और क्या हो जाएगा सर? बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,25,000 रुपये का, और यहाँ हो जाएगा 1,50,000, यहाँ हो जाएगा 1,50,000। ठीक है यस सर। उसके बाद बेटा 1 साल का और बनाना है, तो मेरे को इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है। ये बस इतने में ही बन जाएगा बेटा, 1 साल का इतने में ही बन जाएगा। ठीक है जी सर। पहले मैं ये डेप्रिसिएशन डालाता हूँ बेटा। तो यहाँ आ जाएगा 31/3/18 का टू मशीन अकाउंट। कितने का आएगा सर मशीन अकाउंट? मशीन अकाउंट आएगा सर 25,000 रुपये का, और इसको कहाँ डाल देंगे? उसी दिन 31/3/2018 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसको उसी समय 25,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। ये आएगा 25,000, ये आएगा 25,000। बताओ क्या डेप्रिसिएशन हार्ड है? अरे नहीं सर, ये तो लेजर से भी आसान है। ठीक है, लेजर में हम ये सारी चीजें सीख के आए हैं। तो चलो बेटा आगे करो, आगे करो, मेहनत करो, मेहनत करो। ठीक है, ठीक है, हार्ड वर्किंग ज्यादा है बेटा इसमें तो। ठीक है, खाते बनाने हैं, जैसे उसमें था टू बैलेंस बीडी, लेजर में भी तो ऐसे ही था, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, लेजर, हालांकि लेजर हार्ड था बेटा, कितने सारे लेजर बनाने थे। ये आसान है, सिर्फ 2 ही बनाना है, एक तो एसेट्स का, एक डेप्रिसिएशन का। हाँ सर ये आसान है। तो यहाँ कितना आ गया सर? 1,25,000, और यहाँ कहीं 31/3/2019 को बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन सर 1,25,000 नहीं, ओनली 25,000 सर। बाय डेप्रिसिएशन सर 25,000, और उसी दिन हमारे पास कितना बैलेंस बचेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन सर यहाँ बचेगा 1,00,000 रुपये। ठीक है, 1,25,000, और यहाँ होगा 1,25,000। ठीक है, 1,25,000। ठीक है, बस यही इतना ही बनाना था बेटा। 1 साल का और यहाँ पर निकालना था 31/3/19 को टू मशीन अकाउंट, ये हो जाएगा 25,000, और 31/3/19 को क्या कर देंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटा। ठीक है, 25,000। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। ठीक है, ये 1,00,000 का बैलेंस। अब ये देखो बेटा, ये कह रखा है कि क्या बचेगा कि बैलेंस ऑफ मशीनरी ऑन 31/मार्च/2019 कितना बचेगा? 1,00,000, और रेट दे रखा है, इसको छोड़ दीजिए। और आप ये देखो बेटा, जल्दी से आप इसको, मैं छोटा करके दिखा देता हूँ, जल्दी से आप इसको कर लीजिए बेटा, जल्दी से कर लो बेटा, जिसका रहता है जल्दी करो। उसके बाद हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से करो। जी सर ये तो हो गया हमारा, नीचे और दिखा दीजिए। ये लो बेटा, जिसका ये रहता है वो ये कर लीजिए। एंड होपिंग आपका सब हो गया है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। जी सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करवाने वाले हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है। लॉस लॉस एंड गेन। बेटा मैं 7th करता हूँ। 7th थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी से थोड़ा सा ठीक लगा मुझे 7th।
ठीक है, ये लो बेटा, जय जय श्री राधे। क्या कह रखा है, भूषण एंड कंपनी परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2015। कह रहा है भूषण एंड कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी है बेटा 1 अप्रैल 2015 को फॉर 54,000 एंड स्पेंट 6,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। तो क्या करोगे सर, जो मशीनरी कॉस्ट आएगी वो आएगी 60,000 रुपए। ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि इसको कैपिटलाइज कर देंगे। अगर ऑन 1 दिसंबर 2016, कह रखा 1 दिसंबर 2016 की बात है, इट परचेज अनदर मशीनरी फॉर 30,000। एक नई मशीनरी खरीद ली गई, क्या दिक्कत वाली बात है, कर देंगे। मशीनरी खरीदी, ऊपर वाली एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और नीचे वाली क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगा देंगे, और डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे सर, डेप्रिसिएशन का खाता बनेगा, हर साल का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता रहेगा, बस सिंपल। ठीक है जी सर, ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है सर। आइए क्या रखा है, ऑन 30th जून 2017 द फर्स्ट मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 इज सोल्ड फॉर ₹36,000। क्या रखा भाई साहब, सेल कर दिया। क्या रखा है, सेल कर दिया। अब आपको देखना है गेन और लॉस। सर गेन आएगा तो डेबिट साइड डाल देंगे, लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड डाल देंगे, बस सिंपल। ऑन द सेम डेट इट हैज परचेज अ न्यू मशीनरी, और कहता है भाई साहब सेल करते ही एक नई मशीनरी खरीद ली 80,000 की। तो यहाँ पे तो सर मशीन 3 होगी, एक मशीन 1, एक मशीन 2 और एक मशीन 3। हम भी इनको इस तरह से नाम देके चलेंगे ताकि हमें याद रहे। जी सर, क्या रखा है, ऑन 1 दिसंबर 2018 की बात कर रखा है, द सेकंड मशीनरी परचेज ऑन 1 दिसंबर 2016। बेटा ये वाली क्या रखा है, वाज ऑल्सो सोल्ड ऑफ कितने रुपए में, 26,000 में, वो दूसरी भी सेल कर दी। तो यहाँ पर भी क्या देखें, जब जब सेल परचेज होगी, ध्यान से सुनो बेटा, जब जब सेल परचेज होगी, ठीक है, मैं नोट्स में लिखवा दूंगा, जब जब सेल परचेज होगी तो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा ही निकलेगा। जी सर, उसके बाद क्या रखा है, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। कोई बात नहीं बेटा, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट रहेगी उसका 10% निकाल देंगे। एनुअली ऑन 31st ऑफ मार्च गिव द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बेटा यहाँ पे तो और मेहनत आसान होगी, डेप्रिसिएशन का खाता पूछा ही नहीं। और वैसे पूछता तो क्या करते हैं, हर साल का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हर साल का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सिंपल सी बात है। मशीनरी अकाउंट पूछा हुआ है, हम बना देंगे। एक बार आप नोट्स पे आ जाओ, मैं आपको एक चीज और लिखवा देता हूँ। हाँ सर, ये चीज लिखवा दीजिए सर। उठ के कहाँ जा रहा था, कहाँ जा रहे थे आप उठ के, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, बेटा लिखो, ये चीजें लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। सर अभी लिख लेते हैं, लिखो, लिखो बेटा, ठीक है। whenever whenever you sell depreciable assets, सिंपल जो होता है एसेट्स, फिक्स एसेट, डेप्रिसिएबल एसेट्स, देन you always you always compute loss, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट या फिर गेन बोलते हैं, वैसे गेन बोलता है, प्रॉफिट नहीं होता है, गेन होता है, गेन ऑब्लिक लॉस, टेक्निकल वर्ड गेन आता है यहाँ पे, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ऑन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम लिखें, दैट इज जब जब सेल ऑफ एसेट्स होगा तब तब गेन ऑब्लिक लॉस, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ऑन सेल ऑफ एसेट्स कैलकुलेट किया जाएगा। ध्यान रखना बेटा इस चीज को, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी से लिख लो, हम साइड में हो जाते हैं, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, जल्दी से लिख लो, ठीक है। यस सर हमने लिख लिया है, तो आ जाओ बेटा नोट्स पे आ जाओ वापस से, नोट्स पे कह रहा हूँ, क्वेश्चन पे आ जाओ, नोट्स पे तो है ही हम। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये रहा बेटा, और शायद यहाँ पर हम आए हुए थे। तो बेटा मैं पहले तो आपको पूरा 1 मिनट देता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन करने के लिए, 1 मिनट देता हूँ आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। 1 मिनट जब देता हूँ ना बेटा क्वेश्चन करने के लिए, आप किया करो, मैं देखूंगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो कहाँ नहीं कर रहे हो, ठीक है। 1 मिनट मिला आपको।
जल्दी करो, 30 सेकंड और आपके पास। जल्दी कीजिए। जी सर, हमारा हो गया। हो गया, चल बेटा मैं करवाता हूँ। चलो बेटा करते हैं हम लोग। कहता है भूषण एंड कंपनी। सर ये कंपनी वर्ड बार बार, ये कंपनी वर्ड क्यों आ रहा है? ये बार बार कंपनी वर्ड क्यों आ रहा है सर? ये बिस्ला गारमेंट क्यों नहीं लिख रहे? ये बार बार कंपनी। देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, आपको छुटकू सी बात बता दूं। नोट्स पे चलते हैं तो नोट्स पे बता दूं। हाँ सर, इसकी बात हमें नोट्स पे ही बता दूं। तो ये लो बेटा, नोट्स पर ही बता देता हूँ ताकि बच्चों को याद रहे। यहाँ पर नोटिंग करवाता हूँ तो अरे हाँ, आप तो नोटिंग कर ही सकते हो कहीं भी। हाँ तो बेटा लिखो। सर देखिए बात कुछ ऐसी है, सर बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है सर। अगर आप टेक्निकल वर्ड ही करवा रहे थे तो पहले इसको भी आप क्या कर दो, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट कर दो। ठीक है, टेक्निकल ही चल रहे हो तो लो सर हमें इसको गेन करवा दो। लो इसको मैंने चेंज कर दिया। हालांकि प्रॉफिट भी ठीक रहता है लेकिन टेक्निकल वर्ड गेन रहता है। ठीक है, प्रॉफिट लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन टेक्निकल लिख दिया मैंने गेन। मतलब सर क्या क्या, गेन ऑन सेल, जो मैंने नीचे लिखा था वही लिखा है। देखो बेटा आपका क्वेश्चन रहेगा सर यहाँ बार बार कंपनी वर्ड आ रहा है। पहले तो सर ये कंपनी होता क्या है? सर ये कंपनी होता क्या है बेटा? कंपनी का मतलब होता है पब्लिक का पैसा उसमें लगा हुआ है। ठीक है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। हालांकि कंपनी दो प्रकार की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा होता है। प्राइवेट जो भी कंपनी होती है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड जो भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है 200 मेंबर ही, मतलब 200 ही उसके क्या हो सकते हैं, मेंबर होते हैं। 200 ही शेयर होल्डर हो सकते हैं। मतलब 200 लोग मिलकर जब कोई कंपनी चलाते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 200 तक के और 200 से ज्यादा हो जाते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक कंपनी। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो बेटा कंपनी में क्या रहता है बेटा, आपको पता होना चाहिए। जब भी हम क्या करते हैं, आपके पास तीन चीजें देखने को मिलेगी। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं, आप लोग सिर्फ सुनते जाइएगा। आप 11th क्लास में जो भी सीख रहे हो, आप सीख रहे हो सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब एक अकेला व्यक्ति धंधा चला रहा है, जैसे बिस्ला गारमेंट्स को रविंद्र बिस्ला चला रहा है। उसके बाद सीखोगे आप बिस्ला एंड ब्रदर्स, इस तरह की कुछ चीजें, या बिस्ला एंड एसोसिएट्स। मतलब बेटा ये होती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बेटा, यहाँ क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर एक अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा है। यहाँ पर 3 4 5 लोग, मैक्सिमम 50 लोग, मैक्सिमम 50 लोग तक मिलकर पैसा क्या नाम बिजनेस चला रहे हैं। यहाँ होते हैं बेटा बहुत ज्यादा, यहाँ पर होती है पब्लिक, यहाँ पर होती है पब्लिक। सर यहाँ पर क्या होती है बेटा, यहाँ पर होती है पब्लिक जी। और एक बात ध्यान रखना बेटा, जब भी आप ये बनाते हो ना, इन पर शेड्यूल 3 नहीं रहता है। यहाँ पर हम सिंपल सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही वाला बेटा टी शेप वाला जो अभी अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बना के आए हैं। जी सर। तो लेकिन बेटा जो भी कंपनी होती है ना, कोई भी कंपनी होती है, वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। अब आपको यही पता शेड्यूल 3 क्या होता है बेटा, नाम सुन लो, नाम सुन लो। अभी आप बाद में सीखने वाले हो। 12th क्लास में हल्की सी झलक आती है बेटा शेड्यूल 3 की, बस हल्की सी झलक आती है। आफ्टर 12th आप शेड्यूल 3 पढ़ोगे। आफ्टर 12th शेड्यूल 3 में ही बैलेंस शीट बनती है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। सारी चीजें शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही बनती है बेटा। शेड्यूल 3 क्या कहता है? शेड्यूल 3 कहता है, शेड्यूल 3 ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा सा डिफर, मैं को आपको शेप बता देता हूं किस तरह से बनता है। वहां पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, उसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोला जाता है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है। ठीक है, रहता है ही वैसे ही है, लेकिन ये बनता भी अलग से है बेटा। ये अलग शेप में बनता है, ये इस तरह से बनता है। सर यहाँ पे क्या होता है बेटा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, अदर इनकम आती है, बस टोटल कर देते हैं। उसके बाद नीचे खर्चे आते हैं कि क्या नाम है, हाँ क्या नाम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ होगा, ठीक है, या फिर कंजम्पशन कितना किया है, चेंज इन इन्वेंट्री कितनी है, फाइनेंस कॉस्ट, इस तरह से सारी चीजें आती हैं बेटा यहाँ पर। तो मतलब सर आपने हमें बता दिया कि क्या होता है, कंपनी क्या बनाती है सर, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाती है। ये सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं मैं, रटना नहीं, समझना है वर्ड। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जो भी बुक है ना बेटा, उसमें उसने ये वर्ड यूज कर रखा है। और आज तक मुझे याद है, जब मैं आपको डिवेंचर तो आपका है नहीं, मैं 11th और 12th क्लास में होता था तो इसको रटता था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मुझे पता नहीं था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस कितना है। आपको मैंने बता दिया कि कोई भी कंपनी होती है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग क्या बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। आप जब क्या बना रहे हो, जब आप पार्टनरशिप बना रहे हो या इंडिविजुअल, 11th क्लास में यही है बेटा। 12th क्लास में पार्टनरशिप है और अभी 12th क्लास का पार्टनरशिप ही चल रहा है मेरा। तो वो क्या बनाती है सर, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। लेकिन कंपनी क्या बनाती है सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। ठीक है, तो मतलब सर जो भी हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे ना, सर ये क्यों बता रहे हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे ना, तो बेटा आप लोग देखोगे कि यहाँ पे लिख रखा टू मशीन लाइक,
जो भी दे रखा है सर यहाँ पर लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये क्यों लिखा हुआ है बेटा, इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर वर्ड लिखा हुआ है कंपनी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह किसने ले ली, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, ठीक है। समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। मैंने बस इस वर्ड्स का मतलब बताया आपको, जी सर, ठीक है। कहीं आप बेटा घबरा ना जाओ, क्योंकि आपकी बुक में यही कंपनी में लिख तो रखा है, लेकिन आपको अगर बच्चे को अगर ये चीजें बता दी जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है ना, यहाँ पर लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपकी बुक ने हर जगह यही लिख रखा होगा और मैंने भी अभी ये लिख दिया है। पहले अगर मैं ये बात लिख देता ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई बच्चे तो टेंशन ले जाते सर जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। अब आपको पता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही होता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनीज बनाती है सर, है ना। हाँ सर, और नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप हम क्या बनाती है, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, ठीक है। ओके सर, ये मैंने आपको बता दिया है, जी सर। तो हर जगह यही आ जाएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हो तो भी ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट लिख देना बेटा। नंबर तो आपके नहीं कटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही, बट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लिख देना, क्योंकि मैंने आपको इन डिटेल ये बता दिया है, जी सर। तो चलो बेटा वो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको भरपूर समय दिया बेटा, भरपूर समय दिया। तो चलो मैं अब इसको करवा देता हूँ। सर ओनली मशीन अकाउंट बनना है बेटा, मेरे को तो मौज होगी, ओनली मशीन अकाउंट बनाना है। तो सर आप डेट वगैरह लिखोगे? हाँ बेटा मैं डेट भी बना लेता हूँ, सारी चीजें लिख लेता हूँ। लो मैं इस तरह से ये कर लेता हूँ, मैं यहाँ बनाता हूँ मशीन अकाउंट। इन द बुक ऑफ दे रखा ऊपर, इन द बुक ऑफ भूषण एंड कंपनी, इन द बुक ऑफ भूषण एंड कंपनी बेटा, ठीक है। तो जल्दी से बना दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से करो, मुझे क्या कराना है आपको, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी आपको आज आपको करवाना है, ताकि मैं कल उस पर क्वेश्चन करवा दूं आप लोगों को। आगे लिखो, भूषण कंपनी में क्या सर, मशीन अकाउंट पूरा लिखना, मशीनरी अकाउंट आप लोग। जल्दी से बनाओ बेटा। तो ये तो हो गया बेटा अमाउंट का, और यहाँ डेट का भी बना देता हूँ मैं, ताकि मेरे को डेट का अलग से वो कुछ करना ना पड़े। और ये लो, तो जल्दी से बनाओ। डेट पार्टिकुलर्स, डेट पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स और फिर अमाउंट। जल्दी से बना लीजिए बेटा, जल्दी से बना लीजिए। जी सर बना लिया है। तो इसने क्या क्या रखा है, सबसे पहले क्या रखा है इसने, मशीन परचेज करिए बेटा 1 अप्रैल 2015 को 54,000 और 6,000 इंस्टॉलेशन के दिए बेटा। तो क्या किया है सर, कुछ नहीं कह रखा बेटा, बैंक से मानोगे कैश से मानोगे? सर आपकी मर्जी, किससे मान लो, कुछ नहीं कह रखा, हम कैश मान लेते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2015 को टू कैश, ठीक है, टू कैश क्या सर, मशीन खरीदी, और टू कैश इंस्टॉलेशन पे किया, इंस्टॉलेशन सर, इंस्टॉलेशन पे किया है सर, ठीक है। ओके सर कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। वैसे जनरली बेटा आपको मैं बता देता हूँ, जो बड़ी बड़ी चीजें ना, मशीनरी कैश आजकल है ना, क्या क्या नाम है, मशीनरी होगी, ये चीजें आजकल है ना, कैश का ट्रेंड जा चुका है। नॉर्मली हम बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, बैंक के थ्रू। और हमें बिजनेस के लिए कुछ भी खरीदना हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हालांकि मैंने कैश लिखा, यहाँ पे मेरे को बैंक लिखना चाहिए था, कुछ नहीं दे रखा इसलिए कैश लिख दिया। आप बैंक लिखोगे तो भी आपका गलत नहीं है। आज के समय में सारी की सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होती है, ठीक है। आपको आप बाद में पढ़ोगे ना, तो आपको टैक्स भी कहता है कि 10,000 से ज्यादा की पेमेंट आप कैश से मत कीजिए, बैंकिंग चैनल से करो, वरना हम आपको उसका डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे। ये 12वीं के बाद की चीजें बता रहा हूँ मैं, टैक्स वगैरह की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली हमें बैंक से ही करना चाहिए, आप बैंक लिखोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जी सर, मैं बड़ी क्लासेस को बैंक के थ्रू ही करवाता हूँ यहाँ, ठीक है। ओके सर, और रीजन मैंने आपको दे दिया है सर। यहाँ पे आ गया 54,000 रुपये और यहाँ आ गया 6,000 रुपये, ठीक है। ओके सर, उसके बाद सर, उसके बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद आएगा, उसके बाद बेटा 31/3/2016 तक तो मेरे ख्याल से कुछ कर नहीं रखा, जैसे कुछ नहीं कर रखा, जो भी कर्म कांड कर रखा है 1 दिसंबर को कर रखा है। तो सर इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के बाद ही है सर। यहाँ लिखो बेटा क्या आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा 54,000 मतलब 60,000, और बाय डेप्रिसिएशन बेटा, डेप्रिसिएशन क्या रखा, क्लियर कर दे रखा है 10%, ठीक है। 10% कितना आ जाएगा सर, ये यहाँ पे लिख दो, मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन, मशीन 1 पे सर ये आ जाएगा 60,000 का 10%, दैट इज 6,000 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ बचेगा बाय बैलेंस
कैरी डाउन कितना बचा बेटा 54,000 रुपये। कितना बचा सर 54,000 रुपये बच गया सर, और यहाँ आ जाएगा 60,000। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर? बात समझ में आ गई है। अब आगे चलो बेटा, सर आगे चलते हैं। कुछ ऐसे 1/4/2016 की बात है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन सर, तो ये कितने का आ जाएगा सर 54,000, तो ये आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं सर, उसके बाद उसने क्या क्या रखा है, उसके बाद उसने क्या रखा है सर 1 दिसंबर की बात है, इसने परचेज की एक अनदर मशीन जो 30,000 रुपए की थी। कितने की थी सर 30,000 की थी। तो 1 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016, 1 दिसंबर 2016 को टू कैश, ठीक है, टू कैश। हालांकि अब मैं बैंक लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अभी इसमें लिख ही देता हूँ टू मशीन 2, ठीक है। मशीन 1 होगी मशीन 2, तो ये मैंने खरीदी बेटा 30,000 रुपये की। कितनी खरीदी है सर 30,000 की। तो टोटल कितना हो गया बेटा ये हो गया 84,000 रुपीज। कितना हो गया 84,000 रुपीज, 84,000 रुपीज, 84,000 रुपीज। अब बेटा दिसंबर तक कुछ किया तो नहीं ना इसने? हाँ सर आगे देखो, ऑन फर्स्ट दिसंबर 2018 की बात है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है सर, अभी एज इट इज चलता रहेगा। और ये 16 को ही है, हाँ जी सर 16 को ही है। डेट वगैरह का अच्छे से ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ लगाएंगे सर 31/3/16 को, 31/3/17 को सर, 16 के बाद 17 आएगा सर, यहाँ लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन कितना कितना लगेगा सर? देखो मशीन 1 पर तो वही 6,000 लगेगा, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन सर मशीन 2 पर कितना लगेगा सर 30,000 का 10%। और सर ये कितने महीने ही यूज किया आपने? दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। बेटा 4 महीने यूज किया, तो 4 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा इसके ऊपर। तो लगाओ बेटा 30,000 हमने खरीदी थी कब 1 दिसंबर को, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दो, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12। बेटा ये आ गया 1,000। कितना आ गया? ये 1,000 आ गया बेटा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा सर 7,000 रुपीज। और 84 में से 7 गए, 7,000 माइनस कर दो बेटा, ये आएगा 77,000 रुपीज, 77,000 रुपीज। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। यस सर, जितने महीने मशीनरी यूज करो उतने महीने का डेप्रिसिएशन लग गया बेटा। ऊपर पूरे साल भर यूज किया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन। मशीन 1 पूरे साल भर यूज करी तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, लेकिन मशीन 2 आपने मात्र 4 महीने यूज किया तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन। तो आगे चलो बेटा, क्या नाम है 1/4/2017 टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितने की थी सर 77,000 रुपीज की थी, 77,000 रुपीज की थी। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख दूं, हाँ सर मशीन 1 का बैलेंस कितना है, मशीन 1 और मशीन 2, क्योंकि बाद में सेल होंगी तो मैं ऐसे लिख के चलता हूँ। तो सर मशीन 1 की वैल्यू जो भी है, मशीन 1 की वैल्यू है सर 54,000 थी सर, यहाँ पर थी 54,000 और 6,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 54,000 माइनस 6,000। तो सर ये मशीन 1 है 48,000 की। ये चीजें साथ साथ लिखा करो, इस तरह से मशीन ज्यादा आ जाए तो दिक्कत नहीं आएगी। और मशीन 2 पे सर 1,000 का लगा है तो ये होगी 29,000। और इनको टोटल कर लो बेटा, 48,000 प्लस 29,000, 77,000 ही आ रहा है। जी सर, हमने इसकी डिटेल भी लिख दी कि मशीन 1 इतने की और मशीन 2 इतने रुपए की है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। ये लो बेटा, ये लीजिए, ये लीजिए बेटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब क्या करेंगे सर? अब देखिए 17-18 में कुछ हुआ है या नहीं हुआ सर? 17-18 में कुछ कर्मकांड हुआ है या नहीं हुआ? इसने क्या रखा है सर 30 सितंबर 2017 को, 30 सितंबर नहीं 30 जून सर, 30 जून मतलब 30 जून 2017 को फर्स्ट मशीनरी परचेज की थी जो 1 अप्रैल को, वो हमने क्या कर दी है सर? वो हमने सेल कर दी है। कितने की? 36,000 की। एंड ऑन सेम डे हमने एक नई मशीनरी परचेज कर ली है। आराम आराम से धीरे धीरे होले होले चलते हैं बेटा, आराम आराम से धीरे धीरे होले होले चलते हैं। अभी मेरी बात को देखो, मैं अलग से पहले रफ में कराता हूं बेटा। वर्किंग नोट नंबर 1 मैंने कहा था कि क्या नाम है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन 1 ऑन 1/4/2017 कितना था बेटा सर? 1/4/2017 को मशीन 1 का जो बैलेंस था वो 48,000 रुपये था, ठीक है, 48,000 रुपये था, ठीक है बेटा। ये सेल कब कर दिया आपने? सेल करी है ऑन 30 जून 2017 को। कब सेल करी बेटा? 30 जून 2017 को। 30 जून 2017 को आपने ये सेल कर दिए बेटा, 30 जून 2017 को आपने सेल कर दिए। देखो ये रहा,
फर्स्ट मशीनरी सेल कर दी कितने रुपए की बेटा 36,000 रुपए की। जब जब सेल परचेज हो, जब जब सेल होगी क्या होगा सर, लॉस क्या नाम है, गेन एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैंने कहा बेटा इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ, सबसे पहले तो आपको बुक वैल्यू निकालनी है ना। हाँ सर, जो भी कॉस्ट है उसमें से उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दो। तो सर जो भी डेप्रिसिएशन आता था इसका 6,000 रुपए आता था सर, और 6,000 रुपए एक पूरे साल का है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है बेटा क्या नाम है, हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन यहाँ पर कितने साल का कितने महीने का लगना है सर, अप्रैल मई और जून, ओनली 3 महीने का लगना है। दैट इज 3/12। तो यहाँ आएगा सर 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। पूरे साल का डेफिनेशन 6,000 है, तो 3 महीने का लगेगा बेटा 1,500 रुपए। ठीक है ये सर। तो बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू ऑन 30 जून 17 को कितनी है बेटा इसकी, सर इसकी है 48,000 माइनस 1,500, सर ये है 46,500 की। कितने की है सर, 46,500 की है। सर हमने सेल कितने की कर दी, सेल करिए सर, सेल वैल्यू कितने की है सर, सेल वैल्यू है 36,000 रुपए की। कितने की सर, 36,000 रुपए की। तो हमें लॉस कितना हो गया, लॉस ऑन सेल कितना हो गया सर, ये हो गया माइनस 36,000 रुपए, सर ये हो गया 10,500 रुपए। 10,500 रुपए का हमें लॉस हो गया। और ये सेल प्रोसीड जो भी आया वो किसके थ्रू आया होगा सर, बैंक के थ्रू ही आता है। जब भी हम परचेज सेल करते हैं बेटा वो कैश नहीं, बैंक के थ्रू ही आता है। कैश लिखना चाहो तो आप कैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी सर। ठीक है, आप कैश लिखना चाहो तो कैश भी लिख देना। ठीक है, मैंने एज्यूम किया बैंक के थ्रू। यस सर। और कुछ है सर, और कुछ भी नहीं है। और बेटा चेक कर लीजिए, आपका ये 10,000 आपका चेक है, लॉस ऑन फर्स्ट मशीन सेल करने पर आपका 10,500 है। ठीक है, तो ये मैंने वर्किंग नोट लिखवाया था, जल्दी से आप वर्किंग नोट को आपने लिख लिया होगा, लास्ट में एक बार दिखा दूंगा। अभी मैं करता हूँ बाय। सर क्या करता हूँ मैं सर, यहाँ करते हैं हम, सर हमने सेल कर दिया है कब, 30 जून 2017 को। बेटा जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो 31 मार्च को ही कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रखना। ये बीच में तो मैंने कैलकुलेट करके देखा था। ठीक है, तो मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री 31 मार्च को ही डालूंगा। तो यहाँ डालूंगा बाय बैंक। सर बैंक से मेरे पास पैसा आया 36,000 रुपये। ठीक है, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1 बेटा कितना आया सर, 10,500 रुपये। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर क्या क्या चीजें हुई बेटा, अभी ध्यान से सुनना। यहाँ पर हुआ सर 31 तारीख के डेप्रिसिएशन ऑर्डर डाल दो। 31/3/2018 को मैं जब बाय डेप्रिसिएशन डालूंगा ना, बाय डेप्रिसिएशन, तो सर मशीन 1 का डेप्रिसिएशन डालो। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन 1,500 कैलकुलेट कर रखा है जी सर। उसके बाद सर मशीन 2 का डालो, मशीन 2 का भी डालेंगे, और मशीन 3 भी आई है बेटा। अभी देखना इसके साथ साथ इसने कह रखा मशीन 3 भी आई। इसने कह रखा है कि क्या कह रखा है, थोड़ा सा बड़ा करो सर, और अब दिखाइए क्या कह रखा है। इसने कह रखा है बेटा, ये तो हमने सेल कर दी 36,000 की। ऑन सेम डेट परचेज अ न्यू मशीनरी ऑफ ₹80,000। कब बेटा, 30 जून को एक नई मशीनरी खरीदी इन्होंने। तो नई मशीनरी खरीदी तो सर मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे बेटा हम लोग। तो डेबिट कर देंगे 30 जून को, 30 जून 17 को टू बैंक अकाउंट ही कर दूं। हाँ वैसे आप कैश भी कर सकते हो, मैं बैंक ही कर रहा हूं। टू बैंक मशीन नंबर 3 बेटा कितनी खरीदी है सर, 80,000 रुपए की। ठीक है, 80,000 की। आप यहाँ पर कैश भी कर सकते हो, लो मैं लिखता हूँ कैश भी कर सकते हो। ठीक है, बट जनरली बेटर रहता है आपको बैंक करना। ठीक है, इसलिए मैं बेटर वाली प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। ठीक है जी सर। बैंक के आ गया सर 80,000 रुपए। तो सर मशीन जो भी 2 था ना, तो सर मशीन 2 का तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी उसका क्या नाम है डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना आएगा सर, मशीन 2 का तो डेप्रिसिएशन इस साल तो पूरे साल का लगेगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट पर सर 10% लगा दो, तो बेटा ये हो जाएगी 3,000 रुपए। और यहां पर सर क्या हो जाएगा, 80,000 था बेटा, 10% लगाना है। कितने महीने का सर, ये कितने महीने यूज है सर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर ये 9 महीने का आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12। तो सर 80,000 पे 10% निकालेंगे तो ये हो गया 8,000। और 8,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, तो हमने तो यूज मशीनरी को 9 महीने ही किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। तो ये बेटा आ गया 6,000। तो कितने हो गए, 6 और 3 9, और 10,500, ये हो गया 10,500 बेटा आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है जी सर, ठीक है। तो मैं कर दूंगा बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया बेटा, ये अपने आप निकल आएगा। अभी देखो हम करते हैं, ये लो और ये लो बेटा, यहाँ पे आएगा 77,000, 77,000 प्लस 80,000, दैट इज ये हो गया 1,57,000, 1,57,000। तो यहाँ लिख दो 1,57,000। ठीक है, यस सर 1,57,000 हो गया। और बेटा क्या करेंगे, 1,57,000 में से माइनस कर देंगे 36,000 माइनस 10,500 माइनस 10,500, बेटा ये हो जाएगा पूरा पूरा 1 लाख, पूरा पूरा 1 लाख। अब आ जाओ बेटा यहाँ पर। ठीक है, ये हमें कब तक पूछ रखी है, मैं एंट्री कब तक पूछ रखी है, एंट्री डालनी है बेटा 31 मार्च तक। आपने इसने क्या रखा है, ऑन 1 दिसंबर 18 तक जाना है बेटा। अभी हमें आगे भी चलना है, अभी तो हमें आगे भी चलना है। जल्दी से इसकी लाइन बड़ी कर लो बेटा,
इसके हाथ, इनकी बाजुएं बड़ी करो बेटा। ये लो सर, इनकी बाजुएं बड़ी करते हैं, ये लो, इनकी बाजुएं बड़ी करते हैं सर, ये लो बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, हम करेंगे बेटा 1 अप्रैल 18 को, 1 अप्रैल 18 को, यस सर 1 अप्रैल 18 को क्या आएगा बेटा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, ये आएगा बेटा 1 लाख। ये बताना किस किस का है सर, मशीन 1 तो रही नहीं, तो मशीन 2 का है और मशीन 3 का है। सर मशीन 1 का जो भी, मशीन 2 का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था सर 29,000 और डेप्रिसिएशन लग गया सर मशीन 2 पर 3,000 रुपीज। तो सर ये तो हो गया इस पे 26,000 रुपये। कितना बचा सर, ये बचा 26,000 रुपये। और सर मशीन 3 कितना रहा सर, 80,000 रुपये था और उस पर डेप्रिसिएशन लगाया सर 6,000 रुपये, दैट इज ये बचा सर 74,000 रुपीज। ठीक है बेटा, इनको मैंने बाइफरकेट कर रखा है, 1 लाख को मैंने डिवाइड कर रखा है किस किस में। ठीक है, तो ये होगा 74,000 रुपये, चेक कर लो 1 लाख ही आएगा जी सर। उसके बाद मैं कहता हूं कि क्या कुछ रहा है, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ 17-18 में हुआ है, क्या कुछ 17-18 नहीं 18-19 में हुआ है। आगे चलते हैं, इसने कह रखा है कि सर ऐसा ऐसा हुआ, आखिर का ऑन 1 दिसंबर 2018, 1 दिसंबर 2018 की बात है, द सेकंड मशीनरी परचेज ऑन फर्स्ट, कब क्या होता है 1 दिसंबर 2016 में जो भी हमने खरीदी थी वह सोल्ड कितने की, 26,000 रुपीज की। चलो बेटा अब करते हैं, कहता है दिसंबर में हमने सेल कर दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिसंबर में इसको सेल कर देंगे। तो इस पे निकाल ले गेन एंड लॉस, यस सर। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2 बेटा। ठीक है, मशीन 2 के लॉस देखते हैं क्या होगा। सर क्या कहते हैं, सर क्या कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 18 पे कितना था सर, ओपनिंग बैलेंस हमने निकाल रखा है, ये आया सर 26,000 रुपीज। कितना, 26,000 रुपीज। और कब सेल कर रहे हैं बेटा सर, सेल कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन अप टू 1 दिसंबर, एंड 1 दिसंबर को हमने सेल किया है तो हम निकालेंगे 30 नवंबर 2018 तक। कितना आएगा सर डेप्रिसिएशन, ये आएगा बेटा एक साल भर का डेप्रिसिएशन इनका था 3,000 रुपए, 6 नहीं 3,000 रुपए, क्योंकि हमने खरीदा कितने का था सर इसको, सर हमने खरीदा था 30,000 रुपए का, तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना होगा सर 30,000 का 10%, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है सर 3,000 रुपए। कितना हुआ सर 3,000 रुपए। तो 3,000 का कितना निकालेंगे बेटा, देखो सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये निकलेगा 8 महीने का, ये निकलेगा 8 महीने का, 8/12, तो कितना है बेटा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, तो हमने 8 महीने यूज किया तो 8 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया 2,000 रुपए। तो क्या बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑन 1 दिसंबर 2018 कितनी है बेटा सर, ये हुई हमारी बुक वैल्यू जो 24,000 हुई सर, कितने की हुई 24,000 की। और बेटा सेल कितनी कर दी सर, सेल कर दी है, सेल वैल्यू है सर, सेल कर दी हमने, एक बार दोबारा चेक करो बेटा सेल कितनी करी है सर, सेल करी है हमने, सेल करी है सर, हमने सेल करी है सर 26,000 रुपए की, 26,000 रुपीज की। कितने की सर 26,000 रुपीज की। तो बेटा 2,000 क्या हो गए सर, 2,000 हो गया गेन, ये क्या हो गया सर, ये हो गया गेन सर, गेन ऑन सेल। ठीक है, गेन ऑन सेल कितना हो गया सर 2,000 रुपये हो गया। तो चलो बेटा इसकी एंट्री डाल देते हैं। सर देखो हमने कब की बात बता रहे हैं सर, ये बात है 1 दिसंबर 2018 की, बाय बैंक अकाउंट। तो सर हमने सेल किया, बैंक अकाउंट से पैसा मेरे पास आया सर 26,000 रुपये। ठीक है, और गेन हुआ है सर, लॉस तो होता तो क्रेडिट साइड आ जाता, अब गेन हुआ है सर 1 दिसंबर 2018 की बात है, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 2 बेटा, कितना सर 2,000 रुपये मेरे को गेन हो गया। बात समझ आई या नहीं आई जी सर, एक बार चेक करो क्या गेन हमारा 2,000 ही है। यस सर, हम चेक करते हैं हमारा गेन भी कितना है सर, ये हमारा गेन रहा, गेन 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 कहाँ दे रखा है, गेन ऑन सेकंड मशीन 2,000 रुपये, 2,000 का गेन हुआ बेटा सेल करते समय। तो चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है सर, गेन हो गया, तो अब क्या करोगे बेटा, अब करेंगे सर 31/3/2019 को हम बैलेंस निकालेंगे, दैट इज बाय डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन जो मशीन 2 का था वो हमने निकाला था, वो आया था 2,000 रुपये, और सर मशीन 3 का था वो हमने पूरा पूरा निकाला था 80,000 का 10%, दैट इज 8,000 रुपये बेटा। ठीक है, तो ये होगा 10,000 रुपये बाय बैलेंस कैरी डाउन, कब 31/3/2019 को। हमने इतना बड़ा वैसे ही बना लिया, तो हमारा तो इतने में ही बात बन गई थी। ठीक है, यस सर, इतने में हमारी बात बन गई थी। ठीक है, बड़ा बना हुआ है तो कोई बात नहीं बेटा, आप इसको रब मत करना, आप नीचे ही करके आप उसका BDCD निकाल देना। ठीक है सर, यस बेटा। तो यहाँ होगा 1,02,000, 1,02,000, यहाँ आ जाएगा 1,02,000,
उसमें से माइनस कर देंगे 1,02,000 में से माइनस कर देंगे बेटा 26,000, माइनस कर देंगे बेटा 10,000, तो ये आ जाएगा बेटा 66,000 रुपीज़। ये आ गया बेटा 31/3/2019 का बैलेंस। इससे आगे कुछ कह नहीं रखा तो हम यहीं तक बनाएंगे बेटा। चेक करते हैं क्या हमारा बैलेंस ठीक है या नहीं। सर ये रहा उसका बैलेंस और ये बिल्कुल ठीक है सर। क्या रखा है मशीन का बैलेंस कितना आएगा 66,000 कब 31 मार्च 2019 को। ठीक है तो लो बेटा जल्दी से आप इसको बना लीजिए। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है जल्दी से मेरे को आप समय देना क्वेश्चन करने का। ठीक है जल्दी लिखो बेटा इसको, मैं गायब हो जाता हूँ, जल्दी से लिखो। मैं ज़्यादा देर नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं ज़्यादा देर नहीं दिखाऊंगा, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया ये लो, जो भी छूटता है जल्दी से लिख लो। मैं सिर्फ समझा समझा दूंगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है कल करा दूंगा उस पर कंसेप्ट ताकि आप क्वेश्चन कर सको। ये लो एक क्वेश्चन और करके मैं समझा दूंगा, 10 ही मिनट लगेंगे मेरे को। ये लो बेटा नीचे पढ़ा 1 2 3 4 एंड 5। एक क्वेश्चन है और मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा बेटा। देखो 10 में से मैं कितने क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है एक क्वेश्चन और मेरे को ठीक लगा थोड़ा सा लास्ट वाला, जिसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। 10 का क्वेश्चन नंबर 10 बेटा मैं करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, ध्यान सुनना। पहली बात तो मैं बताता हूँ आप लोगों को बेटा, जो भी खर्चे होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक्सपेंस जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसको समझाने से पहले मेरी बात को ध्यान सुनो। एक्सपेंस सर दो प्रकार के होते हैं सर। एक होता है सर जब भी हम किसी एसेट्स को खरीदते हैं, जब भी किसी एसेट्स को खरीदते हैं उस समय खर्चा जो भी करते हैं उसको तो करते हैं बेटा कैपिटलाइज, उसको तो करते हैं कैपिटलाइज, मतलब उस एसेट्स में ऐड कर देंगे बेटा, उसी एसेट्स में ऐड कर देंगे। लेकिन बाद में बेटा कोई भी नॉर्मल हम खर्चा करते हैं ना, कोई नॉर्मल एक्सपेंस करते हैं, कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस करते हैं, वो हमेशा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ये ध्यान रखना बेटा। ओनली एक ऐसा खर्चा, ये बताते हैं कि कब कौन सा हुआ, ये आपने पढ़ लिया होगा या फिर पढ़ने वाले होंगे, किसी बच्चे ने कर लिया, किसी बच्चे ने नहीं किया होगा। हमारी क्लासेस हैं सर किस चीज की, क्या नाम है, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन से खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है वो अगर देख लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी देखा हो तो मैं इतना अभी बता दूंगा कि आप आराम से कर सकते हो। सर जब भी हम खरीदते हैं, खरीदते समय जो भी हमारे खर्चे होते हैं ना सर, खरीदते समय जो भी हमारे खर्चे होते हैं तो सर उनको हम एसेट्स में ऐड कर देते हैं। लाइक हमने मशीनरी खरीदी, वेजेस पे की, ऐड कर दो, इंस्टॉलेशन ऐड कर दो, कैरेज ऐड कर दो, कोई रिपेयर वगैरह करवाया है ऐड कर दो। लेकिन बाद में अगर आप कोई नॉर्मल रिपेयर वगैरह करवा रहे हो, कोई नॉर्मल खर्चे वगैरह करवा रहे हो तो वो एसेट्स में ऐड नहीं होंगे, तब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएंगे। ठीक है ओके सर। तो चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन अब स्मूथली हो जाएगा आप लोगों से। क्या कह रखा है, कह रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंसर्न, कहता है ये किसी न किसी की ट्रांजेक्शन है। आई कह रखा है प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 की, मतलब एक साल का ये मेरे को मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्या कह रखा है, क्या रखा है भाई साहब, पहली बात तो ये है कि क्या नाम है 1 अप्रैल 2019 की बात है, परचेज अ सेकंड हैंड मशीनरी फॉर 40,000 रुपये। तो सर एंट्री क्या डालेंगे बेटा, आप डालोगे क्या नाम है, जब भी सेकंड हैंड मशीनरी आप खरीदते हो तो एंट्री क्या डालेंगे सर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है ओके सर, हमने खरीद ली 40,000 रुपये की। उसके बाद डालेंगे सर 1 अप्रैल को एक चीज और हुई है, स्पेंड किया है सर रिपेयर फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल, मतलब इसको यूज करने लायक बनाने के लिए हमने कुछ खर्चा किया है। तो सर ये क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। दैट इज 40,000 प्लस 10,000, दैट इज मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 50,000 हो जाएगी। और डेप्रिसिएशन किस पे लग जाएगा बेटा 50,000 पे। आगे चलते हैं 30 सितंबर की बात है। 30 सितंबर में क्या किया बेटा, इसने कहा परचेज एन एडिशनल न्यू मशीनरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मशीनरी को कर दिखा देंगे। और लेकिन क्या रखा, दिसंबर की बात है, मतलब खरीदी सितंबर में थी, दिसंबर की बात है। रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ मशीनरी, बेटा ये नॉर्मल है, आपका कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये नॉर्मल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आई कहता मार्च की बात है, डेप्रिशिएट कर दो 10% के हिसाब से। तो चलो बेटा आप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप इजीली इस क्वेश्चन को कर दोगे, किसी अच्छा ओनली ऑन कंसर्न है यार, किसी ना किसी की है किताब, ये बात क्या रखी है। तो हम कहेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बेटा जल्दी से बना लो आप मेरे साथ मशीनरी अकाउंट। एक ही साल का बनाना है, चुटकू सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे, चुटकू सा क्वेश्चन है जल्दी से कर लेंगे। ठीक है तो मैं डेट का कॉलम नहीं बना रहा हूँ इसमें। ठीक है आप लोग बना लेना, मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू चल रहा है। अमाउंट पार्टिकुलर्स मैं इसी में डेट लिख दूंगा।
ये हो गया अमाउंट सर, ठीक है। तो सर इसने हमने क्या नाम है 1/4/2019 को परचेज किया है, 1/4/2019 को परचेज किया सर मशीनरी 40,000 का, 2019 को परचेज किया है टू बैंक। सर मशीनरी आई हमारे पास कितने की, सर ये आई है 40,000 की, ये आई है 40,000 रुपये की। थोड़ा सा इरेजर को छोटा करो, ये आई सर 40,000 रुपये की, ठीक है। उसके बाद सर टू बैंक, सर हमने क्या किया है सर रिपेयर करवाया है, ये भी इसी में ऐड हो जाएगा रिपेयर, ठीक है। फॉर सर्विसेबल मतलब यूज़ करने लायक, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, ये तो उसको तो हम कैपिटलाइज कर देंगे जी सर। उसके बाद क्या कह रखा है सर, उसके बाद इसने कह रखा है कि हमने क्या किया है 30 सितंबर की बात है बेटा, एक नई एडिशन मशीन खरीदी है, 30 सितंबर की बात है 2019 टू बैंक बेटा क्या किया है सेकंड मशीन, ठीक है। ये हो जाएगी फर्स्ट मशीन बेटा, ये कितनी खरीदी है सर 20,000 की, और इसमें क्या करवाया है बेटा मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ रिपेयर एक्सपेंसेस पेड ऑन कब बेटा दिसंबर, पेड ऑन दिसंबर रिपेयर एंड रिन्यूअल, एक्सपेंसेस पेड ऑन 31 दिसंबर 2019 ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंस बस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा क्योंकि खरीदते समय ही हमने नहीं दिए, इस तरह से आप याद रखिए इसको जी सर, ठीक है। यस सर, और कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं ये भी करना जरूरी है आपको। तो बेटा यहाँ पर इसको बंद कर दो खाते हो, तो अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो, डेप्रिसिएशन लगाना बेटा बाय कब के सर 31/3/2020 को लगेगा बाय डेप्रिसिएशन, तो सर हम इस पे लगा देंगे सर डेप्रिसिएशन मशीन 1 पे लगेगा 50,000 पे, कितना परसेंट बेटा डेप्रिसिएशन लिखना, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली आपको क्या दे रखा है सर, क्या रखा है डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगेगा सर 10%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 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 इन्फॉर्मेशन दे रखी है सर, इन्फॉर्मेशन दे रखी है और 10% हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं सर इसका 10% जो भी होगा तो ये हो जाएगा 5,000, और मशीन 2 का सर मशीन टू का जो भी डेप्रिसिएशन होगा सर ये हो जाएगा सर 20,000 का 10%, और सर ये कितने महीने यूज किया है सर, देखो सितंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, बेटा मल्टीप्लाई कर दो 6 डिवाइड कर दो 12 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1,000, दैट इज ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 6,000, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो गया बेटा 70,000 यहाँ पे भी 70,000, और 70,000 में से 6,000 का बेटा 64,000, ये लो बेटा चेक करो क्या 64,000 है, चेक करो क्या 64,000 है, जी सर 64,000 ही है, ठीक है जी सर। छुटकुट सा क्वेश्चन था सर, बस आप इसमें रिपेयर वाले में गड़बड़ कर सकते थे इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको, ठीक है। तो ये लो बेटा मैं एक बार के लिए गायब हो जाता हूँ, आप जल्दी से इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लो बेटा ताकि मेरे को 10 मिनट आपको क्या नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी मैं आपको करवा सकूं। होपिंग सो हो गया होगा, जी सर हो गया है। तो चलो बेटा आते हैं, वैसे मैं होमवर्क देता हूँ पहले आपको, मैं होमवर्क देता हूँ, मैं किताब निकालूँ और होमवर्क दे देता हूँ आपको, पहले होमवर्क देता हूँ फिर आपको आगे देता हूँ। बेटा रिटन डाउन वैल्यू मेथड में चैप्टर नंबर कौन सा है 16, चैप्टर नंबर 16 में बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक तो मैंने आपको करवा दिए हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड ही बोलते हैं बेटा, ये आपको क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक आपका होमवर्क बेटा आप लोग कल 18 तक करके लाओगे, उसके बाद हम मास्टर जी करवाएंगे आपको, ठीक है जी सर। तो चलो मैं पहले डेफिनेशन क्लास 11 पे आ जाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। न्यू पेज और इसको ले आते हैं। तो चलो बेटा अब हम करने वाले रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जैसे आपको नाम से बताया बेटा स्ट्रेट लाइन, देखो पहले मैं लिख देता हूं इसके नाम बेटा रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिटन डाउन मेथड, ओनली रिटन डाउन मेथड ही बोलते हैं इसको, वैल्यू को अगर आप हटाना चाहते हो ओनली रिटन डाउन मेथड ही बोलते हैं, ठीक है। वैसे वैल्यू ठीक रहता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलो, ठीक है। रिटन डाउन क्या नाम रिटन डाउन हो गया, बैलेंसिंग हो गया, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड बोलो, रिड्यूसिंग
बैलेंस मेथड बोलो बेटा, आप किसी भी नाम से इसको जान सकते हो, ये इसके इतने सारे नाम है बेटा, ठीक है जी सर। तो बेटा ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं रिटर्न डाउन और क्या नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, मैं इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो भी आपने किया उसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। सर इनमें डिफर क्या है बेटा, सारी अकाउंटिंग सेम रहने वाली, यहाँ पर बस चेंज क्या होगा बेटा, चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगा, यहाँ पर क्या, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बस इसमें यही चीज चेंज होने वाली है, ठीक है। सर इसका क्या फॉर्मूला होगा, सर पहले इसका फॉर्मूला बता दो बेटा, इसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो सर। क्या नाम है, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं क्या, बैलेंस ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या होता है सर, बचा हुआ अमाउंट, दैट इज कैरिड बैलेंस, ठीक है। जो भी बीडीसीडी बैलेंस होता है, कैरी डाउन बैलेंस जो भी रहेगा, मतलब ओपनिंग बीडीसीडी, ये भी जो बैलेंस रहेगा इनफेवर बैलेंस, हालांकि बीडी बैलेंस पे लगता है, ठीक है। यस सर, तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ एसेट, मैंने कॉस्ट नहीं लिखा बेटा, ध्यान रखना, यहाँ वर्ड कॉस्ट नहीं लिखा है मैंने, यहाँ कॉस्ट नहीं है। जब आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड करते थे ना, वहां पर कॉस्ट का था कि जो भी कॉस्ट है उसको रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी कॉस्ट है उसको रेट से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर क्या है बेटा, बैलेंस ऑफ एसेट्स या फिर वैल्यू ऑफ एसेट्स। सर इसमें क्या होने वाला है बेटा, देखो मैंने कहा, मैंने कोई भी एसेट, देखो मैं कहता हूँ SLM के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने कोई भी एसेट को परचेज किया बेटा, कोई भी एसेट को मैंने परचेज किया है 1 लाख रुपए का, ठीक है, और मैंने कहा 10% लगाओ उस पर, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 10% उस पर लगाओ। तो बेटा उसमें क्या रहेगा, मैंने कहा 10 साल तक लगाना है, लेट अस सपोज 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 मैं पूरा बना ही लेता हूँ, पूरा ग्राफ बना लेता हूँ, 10 साल का बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बेटा, इस तरह से लगा दिया। तो बेटा कितना डेप्रिसिएशन लगेगा सर, 1 लाख का 10%, तो सर यहाँ भी 10,000 लगेगा, 10 के का मतलब 10,000 बेटा, 10,000 आप के मत यूज करना, आप 10,000 ही लिखना, ठीक है, 10 के, तो बेटा 10,000 ही लगेगा। ये था बेटा SLM कहता था, SLM बोलो या फिर क्या नाम है सर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोल लो या फिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो बेटा। सर इसमें क्या होता है, सर इसमें क्या होता है, सर इसमें जो भी होता है इसमें लगेगा बेटा पहले साल तो सेम, पहले साल तो बेटा कितना सर, कितना वैल्यू ऑफ एसेट दैट इज 1 लाख, 1 लाख पर कितना लग जाएगा बेटा, 1 लाख पर लग जाएगा सर, ये 1 लाख पर लगेगा 10%, तो सर ये हो जाएगा 10,000। बात समझ आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई है। अब मैंने कहा बेटा एसेट्स की वैल्यू, बैलेंस कितना बचेगा सर, 1 लाख का था, 1 लाख में से सर 10,000 आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, सर अब बचे 90,000, तो अगले साल कितने वाले बेटा बैलेंस पे, मैंने कहा आपको पता ही चला, रिटर्न डाउन मतलब रिटर्न डाउन करने के बाद एसेट्स को उस पर डेप्रिसिएशन लगाना, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, एसेट को रिड्यूस करके उस पर डेप्रिसिएशन लगाना, या फिर थर्ड क्या कहता है सर, थर्ड कौन सा है सर, थर्ड मेथड जो भी हम बोलते हैं सर डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम करना, या फिर इसको बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं सर, वहां पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला जाता है, यहाँ पे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। अगर ये नाम आ जाए तो ये मत डरना, मत जाना कि सर ये कौन सा है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। सर ये रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों गया, मतलब इंस्टॉलमेंट यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, अभी दिखाता हूँ बेटा, ध्यान सुनो, अभी बताता हूँ बेटा। पहले साल कितनी थी 10,000 की, अगले साल रिड्यूस नहीं हुई इंस्टॉलमेंट, यस सर 90,000 है, 90,000 क्या करेंगे 10% दैट इज 9,000 बेटा, रिड्यूस होगी इंस्टॉलमेंट, यस सर बेटा। अब किस पे लगेगा अगले साल सर, 90,000 में से 9,000 81,000, तो 81,000 पे कितना लग जाएगा सर 10% दैट इज 8100। अगले साल सर 81,000 में से उसका डेप्रिसिएशन लेस कर दो, मतलब सर क्या होने वाला है बेटा, अगर आप ये खाता बनाओगे ना, खाता बनाने में बड़ा ही मजा आएगा सर, खाता बना के दिखाना, लो मैं बनाता हूं। मैंने कहा मशीन अकाउंट बड़ा ही आसान बनेगा बेटा, आपको लगेगा वास्तव में सर ये तो बड़ा ही आसान है, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड बड़ा ही आसान है, WDV मेथड। तो मैंने कहा टू बैंक, जिन्हें ध्यान सुना, 1 लाख की आपने एसेट खरीद ली और मैं 10% लगा रहा हूँ बाय डेप्रिसिएशन, डेट वगैरह आप डाल देना, 1 साल बाद डेप्रिसिएशन लग जाएगा इस पे, 1 लाख का 10% सर 10,000, तो यहाँ पे बैलेंस इन CD कितना हो गया सर 90,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन, देखना आप कहोगे सर वास्तव में ये आसान है, 90,000 हो गया, ये सर यहाँ पे क्या कर दिए टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितने का सर 90,000, बेटा जो 90,000 है ना इसी पे लगा दो सर, बाय डेप्रिसिएशन
10%, दैट इज बेटा 9,000। ये लो, ठीक है। उसमें हर साल फिक्स आता था, फिक्स इंस्टॉलमेंट में हर बार 10 10 10 10 10 आएगा, इसमें हर साल कम होता जाएगा, तो इसका 10% 9,000 हो गया सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, एक साल बाद, दैट इज ये अगर 1/4 की है तो ये 31/3 की हो जाएगी बेटा, इस तरह से, ठीक है। मैं अभी डायरेक्टली लिखता जा रहा हूँ, ठीक है सर। तो यहाँ पर बच कितना गया सर, यहाँ बच गया 81,000, ठीक है, ये हो गया 81,000। तो यहाँ कर देंगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन सर 81,000, और यहाँ कहेंगे एक साल बाद बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, 81,000 का 10% सर 8100। ये लो बेटा, आप कहोगे हाँ सर बड़ा मजा आ रहा है, ये तो बड़ा ही अच्छा मेथड है। बाय बैलेंस कैरी डाउन सर 81,000 में से 8100 गए बेटा, यहाँ बचेंगे 72900, ठीक है। उसमें तो इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, इस मेथड में बड़ा ही आसान लगेगा। जब भी मैं यहाँ पे गेन और लॉस निकालूंगा ना, उन सेल ऑफ एसेट बिल्कुल आराम से निकल जाएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस, आप कहोगे बाद में, कहोगे वाओ कितना अच्छा मेथड है, BD कितना होगा 72900 बाय डेप्रिसिएशन, बताना सर डेप्रिसिएशन सर इसका 10%, 7290, इस तरह से होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। मतलब सर जो भी हमारे पिछले साल का CD बैलेंस बचेगा उसी पर हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। हाँ, पिछले साल का CD या फिर करंट ईयर का BD दोनों ही बराबर होते हैं। यस सर, सर सिंपल मेथड है सर ये तो। उसमें क्या था, उसमें बेटा हर साल सेम रहता था। उसमें मेथड भी क्या था सर, उसमें मेथड भी इस तरह का था, कुछ लाजवाब सा मेथड था सर। उसमें था सर जो भी आपकी वैल्यू है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को लेस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए यूजफुल लाइफ। सर इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी आपके पास वैल्यू है उसका 10%, मतलब जो भी रेट दे रखा वो कर दो, उसको फिर डेफिनेशन लेस करने के बाद जो अमाउंट है उस पर कर दो। सर सिंपल सी बात है सर, मतलब सर ओपनिंग बैलेंस पर ही हमें क्या लगा देना, डेप्रिसिएशन का रेट लगा देना और परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको लिख लीजिए बेटा, अगर आप इसको लिखना चाहते हो, ठीक है सर, हम लिखना चाहते हैं इसके बारे में, हम आपको कल लिखवा देते हैं, अभी आप लिख लीजिए, ठीक है, या फिर मैं लिखवा दूं? यस सर, लिखवा दो। लिखवा दूं? चलो पहले आप इतना लिख लो, लास्ट टाइम मैं आपको 2-4 लाइनें आप इसके बारे में लिखवा देता हूं, ठीक है, मैं गायब हो जाता हूं। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों आप लिख लो, मेरे प्यारे बच्चों लिख लो। थोड़ा जल्दी कीजिए बेटा। जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। क्वेश्चन वैसे आप सारे इजीली कर लोगे बेटा, ऐसा कुछ है नहीं इनमें, आराम से कर लोगे। कल मेरे को सरप्राइज देना आप सारे सारे क्वेश्चन करके लाके। जल्दी से लिख लो, एंड होपिंग सो आपका हो गया है। जी सर हो गया है, आ जाओ। तो चलो हम करते हैं, ठीक है सर। इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा और दो, इसके साइड में लिखवा दूं मैं या अलग से लिखवा दूं? सर अलग से लिखवा दो, 2 ही लाइन लिखनी है बेटा, ज्यादा नहीं लिखना। अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड we have to calculate, we have to calculate depreciation on diminishing oblique reducing value
after multiplying a fixed rate of depreciation. क्या बोला है सर? अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, मतलब जो भी रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, मतलब जो भी आपकी रिड्यूस होकर जो भी वैल्यू आएगी उस पर आफ्टर मल्टीप्लाइंग आप फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक जो भी फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको जो दे रखा है उससे आपको कैलकुलेट करना है। सर फॉर्मूला क्या हुआ? रिड्यूसिंग या फिर डिमिनिशिंग वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, या फिर जो मैंने ऊपर लिखवाया था वैल्यू ऑफ एसेट, सिंपल सी बात है डायरेक्टली लिखो क्या, वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर इस तरह से हम कर लेंगे, ठीक है यस सर। बैलेंस ऑफ एसेट, ठीक है यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इस तरह से हम कर लेंगे जी सर, ठीक है। और हमें क्या करना है बेटा, आप लोगों को ट्राई करना है जब भी आप एसेट्स को क्या करते हो सर, एसेट्स को आप जब भी आप परचेज करते हो या फिर सेल करते हो उसको किसके थ्रू करेंगे सर? हम किसके थ्रू करेंगे? यू आर एडवाइज्ड टू परचेज एंड सेल ऑफ एसेट फ्रॉम बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैश under this chapter if question is even silent, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब भी आपको यही करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था बेटा महंगी मशीनें होती हैं, मैंने बताया कि भाई हमारा जो भी है लो हमें क्या कहता है कि 10,000 से ज़्यादा खर्चा आप कैसे भी करो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू ही करना चाहिए, तो हमें बैंकिंग चैनल के थ्रू ही यहाँ पे करना चाहिए। मैंने आपको एडवाइस किया, कैश करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप अभी से अपनी आदतों को सुधार लो। जी सर सुधार लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट दे दिया कि बच्चा कोई सर ने कह रखा है जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो कैश मानते हैं, लेकिन सर ने आप बैंक लिख दिया, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए नोट्स लिखवा दिया है। जी सर नोट्स लिखवा दिया, ठीक है। तो बेटा बाकी चीजें हम करेंगे कल, इसलिए मैंने आपको रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको जनरली किस नाम से जानते हैं? जो हमने पहले वाला मेथड कराया उसको एसएलएम के नाम से जानते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से जानते हैं, इसको डब्ल्यूडीवी के नाम से जानते हैं, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। यस सर ओके बेटा, राधे राधे, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं, टाटा बाय बाय। सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना जो दिए हैं कहीं सोचो मास्टर जी आए करवाएंगे, ठीक है ओके। आप कीजिए, मैं जो भी होमवर्क देता हूं आप कर लीजिए बेटा, अगले दिन मैं कराता हूं, आप अपने आप को चेक कीजिए कि मेरा ठीक है या गलत है, देखना आपको कितना, मतलब आप वास्तव में अकाउंट्स में बहुत ज्यादा आगे आ जाओगे बेटा। टीचर खुद सोचेगा ओ माय गॉड ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया है। आपके क्लासमेट्स कहेंगे ओ माय गॉड बेटा सब बच्चे मेरी क्लास ले रहे हैं, मतलब आप में से 10 बच्चा मेरी क्लास ले रहा है, लेकिन जो बच्चा अकॉर्डिंग टू मी चल रहा है, मेरे अकॉर्डिंगली चल रहा है, और जो मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर को पहले करो इस चैप्टर को बाद में करो, उस तरह से कर रहा है। सेकेंडली जो मैं आपको काम दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप उसको बड़ी ही शिद्दत से कर रहे हैं और मेरी नोट्स को जो मैं लिखवा रहा हूँ, हालांकि पढ़ने की जरूरत होती है, एक बार आप गो थ्रू कर लेना। अगर आप लोग मेरा बताया हुआ, मतलब जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सिंपल सी बात, जो होमवर्क दे रहा हूँ अगर आप मेरे होमवर्क को कर रहे हो आराम से इजीली, तो देखना आपका अलग ही आपको लगेगा, या मेरे को कुछ अलग ही, मतलब आपको अलग से फीलिंग आएगी, हाँ मुझे अकाउंट्स आता है, हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, हाँ मैं ये क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्टली आप सोचते हो सर करवाएं और उसको आप क्या नाम है कॉपी कर लोगे, तो थोड़ा सा गलत रहता है। पहले आप खुद ट्राई करो, क्योंकि आपके फिर उसमें मिस्टेक आएंगी, सर मेरा ये नहीं मैच हुआ, मेरा ये नहीं मैच हुआ, जब मैं कराऊंगा तब आप अपनी गलती को रियलाइज करोगे, वो गलतियां आप एग्जाम हॉल में बैठे गलती से भी नहीं करोगे, ठीक है। जी सर हम करेंगे, अच्छे से करना। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे।